नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बेंजीन पेरोक्साइड जेल के बारे में। दोस्तों ये जो बेंजीन पेरोक्साइड जेल आता है ये काफी फॉर्म में अवेलेबल रहता है, जैसे 2.5%, 5% में या 10% में, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो बेंजीन पेरोक्साइड जो जेल होता है कॉमनली 2.5% वाला काम में लिया जाता है। तो किस प्रकार ये अपने शरीर में काम करता है और कौन कौन सी कंडीशंस में इसको देते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आज अपन इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों जो बेंजीन पेरोक्साइड जेल होता है ये एक प्रकार से अपने शरीर में एक्नी के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। एक्नी मतलब काफी बार क्या होता है कि अपनी जो स्किन होती है उसके नीचे सीबेशियस ग्लैंड्स वगैरह होती है, तो ऑयल प्रोडक्शन वगैरह करती रहती है, तो जो ऑयली सब्सटेंस होता है वो स्किन के नीचे जमा हो जाता है। तो काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं उसमें, तो वो जो एक्नी का फॉर्म कर लेते हैं, वो जो स्किन के नीचे जो स्वेट्स वगैरह या फिर ऑयल प्रोडक्शन जमा हुआ है उसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स स्किन के नीचे मतलब डार्क स्पॉट्स करेंगे, मतलब या तो ब्लैक हेड्स करेंगे या फिर वाइट हेड्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसको एक्नी बोला जाता है, जो कि स्किन के नीचे जैसे डार्क स्पॉट्स दिखना या फिर ब्लैक स्पॉट्स दिखना, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स के रूप में भी एक्नी शो हो सकती है। दोस्तों ये जो एक्नी होती है ये अपने शरीर में कहीं भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली ये अपने जो फेस होता है, फेस की स्किन होती है, इस पे ज्यादा दिखाई देता है। तो दोस्तों वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अंदर जमा हो जाता है, स्किन से बाहर निकल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से एक्नी होता है। तो ये जो बेंजीन पेरोक्साइड जेल जो होता है वो एक प्रकार से अपने स्किन पे एंटी एक्नी काम करता है, एक्नी के ट्रीटमेंट पे काम में लिया जाता है। दोस्तों ये जो बेंजीन पेरोक्साइड जो होता है ये एक प्रकार से अपने स्किन में एंटी बैक्टीरियल काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो एक्नी वगैरह स्किन के नीचे जमा है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके अलावा अपने स्किन में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, तो काफी बार उनका बंद हो जाना, मतलब क्लॉगिंग हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं छिद्र, तो अंदर के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो बाहर नहीं निकल पाने के कारण वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अंदर स्किन के अंदर ही जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्नी हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो बेंजीन पेरोक्साइड जेल होता है वो स्पोर्स को भी डायलेट करने का काम करता है, स्पोर्स को अनक्लोग करने का काम करता है, जिससे वो जो स्पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं और अंदर की जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। इसके अलावा ये जो बेंजीन पेरोक्साइड जेल होता है ये अपने स्किन के अंदर जो सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, जो ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा करती रहती है, उसको भी थोड़ा डिक्रीज करती है, जिससे ऑयल प्रोडक्शन कम होता है तो वेस्ट मटेरियल भी कम जमा होगा। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के मतलब बेंजीन पेरोक्साइड जो जेल होता है वो एक्नी के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। इसका जो इफेक्टिवनेस है वो लगाने के लगभग 1 वीक से 4 वीक के अंदर आने लगता है, और बाकी जो पूरा ट्रीटमेंट होता है, पूरा जो इफेक्टिवनेस होता है वो लगभग 6 वीक्स तक आता है इसका। दोस्तों ये जो बेंजीन पेरोक्साइड जेल होती है ये काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल रहती है, 30 mg, 20 mg, 50 mg, इस प्रकार अवेलेबल रहती है। तो इसकी जो प्राइस होती है वो लगभग 100 रुपीज़ से स्टार्ट होके 150 रुपीज़ तक चलती है। तो इस जो बजट होता है 100 से 150 के बीच में ये अवेलेबल हो जाती है बेंजीन पेरोक्साइड जेल। दोस्तों अगर इसके दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे लगाई हुई जगह पे रेडनेस देखना, इचिंग देखने को मिलता, इन्फ्लामेशन देखना या फिर इरिटेशन देखने को मिलना, एलर्जिक रिएक्शंस शो हो जाना, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स कॉमनली देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं। जैसे जैसे दवा की टॉक्सिसिटी अपने शरीर में कम होने लगती है वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट्स भी अपने आप ठीक होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई कंडीशन में एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है और वो एलर्जिक रिएक्शंस इंक्रीज ही होती जा रही है, तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें, डिले ना करें। दोस्तों ये जो बेंजीन पेरोक्साइड जेल होती है इसको जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है या फिर लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में जो वुमेन होती है, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए।
इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर की शिकायत हो, हिपेटिक फेलियर की हो, या फिर किडनी फेलियर, रीनल फेलियर की शिकायत हो, किडनी की कोई काफ़ी लंबी बीमारी हो, उनको ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में ही काम में लेनी चाहिए, वरना उनमें साइड इफ़ेक्ट्स आने के या फिर टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये जो बेंजील पेरोक्साइड जेल होती है, इसको लगाने का तरीका अगर अपन देखें तो इसको लगाने का तरीका ऐसा होता है कि कोई भी स्किन पार्ट आपकी इफेक्टेड है एक्ने से, उस स्किन पार्ट को आप पहले सोप एंड वाटर से वॉश कर लें, और सोप एंड वाटर से वॉश करने के बाद में उसको थोड़ा ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद में वो जो बेंजील पेरोक्साइड जेल होता है उसको पहले जो डोर्सल सरफेस ऑफ स्किन होती है उस पर थोड़े से पार्ट पे लगाएं। लगाने के बाद 5 से 10 मिनट आप वेट करें। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शंस इसकी वजह से हो रही होती है तो उस स्किन पार्ट पे रेडनेस, इरिटेबिलिटी वगैरह ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं एलर्जीज के, तो उस कंडीशन के बाद में आप अपने जो इफेक्टेड एरिया है एक्ने का उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करके आपको लगभग 6 to 8 आवर्स तक रखना है, फेस को कवर करके रखना है ज़्यादा इफेक्टिवनेस के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो बेंजील पेरोक्साइड जेल होती है ये अपना इफेक्टिवनेस शो करती है लगभग 4 to 6 वीक्स के अंदर पूरा ट्रीटमेंट। दोस्तों, बेंजील पेरोक्साइड जो जेल होती है इसकी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, जो बेंजील पेरोक्साइड जो जेल होता है इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें, अपने आप से कभी भी कोई भी दवा को काम में ना लें। क्योंकि दोस्तों, ये जो बेंजील पेरोक्साइड टेबलेट जो जेल हो या फिर कोई भी दवा हो उसके इफेक्टिवनेस आने के चांसेस रहते हैं, इसके साथ साथ में साइड इफेक्ट्स भी आने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर साइड इफेक्ट्स आते हैं तो जो डॉक्टर से आप लेते हो उन डॉक्टर्स को पहले अनुमानित रहते हैं या फिर कंसर्न रखते हैं वो कि आपको बता देते हैं पहले ही कि ये इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स आते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो वो डॉक्टर्स आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद ही आपको दवा को काम में लेने की सलाह देते हैं। तो इसलिए आप हमेशा डॉक्टर से परामर्श करके ही दवा को काम में लें, अपने आप से दवा को कभी भी काम में ना लें। दोस्तों, बेंजील पेरोक्साइड टेबलेट जो जेल होती है इसको आप नॉर्मली मार्केट में परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन 1mg के स्टोर पे भी अवेलेबल रहती है। इस प्रकार ये आप इसको परचेज कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।